हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत ही बढ़िया और खुश होंगे अपनी अपनी फैमिली के साथ। आज है करवा चौथ और ये मैं आज आपके साथ क्या शेयर करने वाला हूँ, आप यही सोच रहे होंगे। तो आज एक मैं छोटू सा व्लॉग करने वाली हूँ, आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ये व्लॉग। और करवा चौथ के दिन मैं क्या क्या करती हूँ और मैं अपने डे टू डे लाइफ में जो होम क्लीनिंग का है या अपने जो एक एज अ हाउस वाइफ मैं कैसे वर्क करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और आज प्लस पॉइंट ये है कि घर पे कोई नहीं था, मतलब था बट जहाँ मैं वर्क कर रही हूँ वहाँ पे नीचे कोई नहीं था, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक ब्लॉग ही बना लूँ। ये है मेरे मतलब इन लॉज, माई फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, मतलब मेरे रूम। और अभी मेरे ससुर जी हैं, जो पापा हैं, मैं उनको पापा और मम्मी बोलूँगी तो आप समझ जाना मैं अपने सास ससुर जी का, मतलब सासू जी और ससुर जी का बोल रही हूँ। उनके रूम की मैं कर रही हूँ क्लीनिंग और यहाँ पे काफ़ी सारा सामान है जो चाहिए नहीं चाहिए वो सारा मैं हटा रही हूँ, डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ। और यहाँ पे ये बैंगल्स हैं जो करवा चौथ के लिए हमने खरीदी थी। वो यहीं पड़ी थी तो मैंने उसको भी साइड में रख दिया, क्योंकि भूल जाते हैं कहीं पे रख के तो पहनने में नहीं आती है, फिर एंड टाइम पर हम लोग बोलते कहाँ है कहाँ है। इसलिए मैंने उनको अभी साइड में रख दिया और अब मैं रूम में झाड़ू लगाऊंगी। मॉर्निंग टाइम में ऐसा होता है मोस्ट ऑफ टाइम कि मैं सबसे पहले अपनी चाय वगैरह कंप्लीट हो जाता है, मेरा डेली का जो मॉर्निंग रूटीन है वो कंप्लीट हो जाता है। तो उसके बाद में सबसे पहले डस्टिंग करती हूँ पूरे घर में, देन मैं झाड़ू निकालना स्टार्ट करती हूँ, ताकि इजी हो जाता है कि बाद में हमें बार बार इसको उठाओ उसको उठाओ तो बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होता। इसलिए मैं सबसे पहले क्या करती हूँ, डस्टिंग करती हूँ, देन मैं झाड़ू लगाती हूँ और झाड़ू लगाने के जस्ट बाद में पोछा लगा लेती हूँ। ये मेरे ससुर जी का रूम है जिसको मैंने क्लीन कर दिया है, बस सिर्फ पोछा लगाना बाकी, बाकी सारी डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी है। कुछ किचन के अंदर पोहा वगैरह बना था, मतलब भैया मेरे जेठ जी हैं उनके लिए, तो लेमन वगैरह और काफ़ी सामान जो किचन में था उनको भी मैंने इसके अंदर वापस अरेंज कर दिया। किचन का भी मैं सही बताऊँ तो क्लीनिंग में ऐसा ही करती हूँ, सारा सामान एक जगह सही अरेंज करने के बाद ही मैं उसकी क्लीनिंग करती हूँ। देन मैं अपने जो बर्तन वगैरह है, सिंक वगैरह, उनको साफ करती हूँ। और ये मैं कोई आज आप लोगों के साथ ये दिखाने के लिए ये सब नहीं कर रही हूँ, मैं रैंडमली ऐसे ही मैंने आज मॉर्निंग में सोचा क्यों ना मैं एक ब्लॉग बनाऊँ आज। और घर पे मतलब पापा मम्मी, जब मैं नीचे थी तो पापा मम्मी ऊपर थे, जहाँ पर मेरा रूम है ऊपर, वहाँ पे मैंने चाय वाय पीने के बाद मैंने वहाँ पे क्लीनिंग कर दी थी। तो पापा मम्मी ऊपर चले गए थे और मैंने फिर सोचा क्यों ना मैं नीचे जाके अपना जो काम है वो ख़त्म कर लेती हूँ। तो आज खाना वगैरह कुछ बनाना नहीं था, इसलिए मैंने आज इसको पहले ही क्लीन कर लिया, गैस वगैरह को। और मैं इसको हमेशा ऐसे ही होता है कि खाना वगैरह बन जाता है उसके बाद क्लीन करती हूँ, बट सबके लिए नाश्ता बन गया था तो मुझे पता था कि अब खाना रात में ही बनेगा। मैंने पहले किचन की ये जो स्टैंड है उसको क्लीन कर लिया था। देन फिर मैंने अपने मतलब मैं डेली मतलब जो वर्क करती हूँ उसके अंदर ये इंक्लूड है कि मैं डेली ऐसे ही करती हूँ। और मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं इनको कैसे करती हूँ। ऐसे नहीं काम चुटकियों में ख़त्म हो जाता, बिल्कुल भी नहीं होता। वर्क को करने के लिए काफ़ी आवर्स लगते हैं। मैं इतने छोटे से व्लॉग के साथ आप लोगों को बता रही हूँ कि चुटकियों में काम ख़त्म हो जाता है, बस चुटकियों में नहीं होता है। कम से कम मुझे 2.5 से 3 घंटे लगते हैं झाड़ू पोछा बर्तन वगैरह ये सारा काम करने के बाद। उसके बाद मैं क्या करती हूँ, आरओ से हमारी मटकी है जो उस मतलब सब लोग हम मटकी का पानी ही पीते हैं तो उसको भर लेती हूँ। और टाइम आपको पता चल ही गया होगा कि ये काम करते करते और ये टाइम हो गया। तो अब मैं आ गई हूँ किचन के बाद में भैया भाभी सा के रूम में, मतलब मेरे जेठ जी और जेठानी सा हैं उनके रूम में आ गई हूँ। और अब आप बोलेंगे वो कहाँ है, ये सब तो ये सब छोड़िए। सो अभी मैं वो सारा कुछ मैं ना धीरे धीरे आपके लोगों के साथ शेयर करूँगी। अब मैं भैया के रूम की और ये क्लीनिंग भी कर दूँगी। और मैं हमेशा जैसे आपको दिखा रही हूँ ऐसे ही क्लीनिंग करती हूँ। डस्टिंग वगैरह ये जो है सारा कुछ करने के बाद झाड़ू उठाती हूँ, उससे पहले नहीं कि बस थोड़ा बहुत कुछ कर लिया और स्टार्ट कर दिया झाड़ू, नहीं। सारा बेड वेड अच्छे से अरेंज करने के बाद डस्टिंग करने के बाद मैं झाड़ू लगाती हूँ। और ये है भैया का रूम, जो इसकी भी मैं डस्टिंग वगैरह कर दूँगी। और आज हमारे घर पे
मतलब सुबह-सुबह पोहे बने थे, उसके बाद कुछ भी नहीं बनाता था। तो मैंने आज स्टार्टिंग में जब मैं ये वर्क करती हूँ, झाड़ू-पोछा और ये सब कुछ क्लीन करती हूँ मतलब, तो घर की सफाई के साथ मैं सोच लेती हूँ कि अब मुझे आज क्या ऐसा बनाना है। तो अभी मैं चलते-चलते यही सोच रही थी आज मतलब जो है व्रत है, तो मीठा शाकाहारी करते हैं हमारे यहाँ। हो सकता है आपके यहाँ कुछ अलग करते हो। हमारे यहाँ मीठा ही लेते हैं, जैसे लाइक फ्रूट्स ले लो मीठे में। मतलब नमकीन नहीं खाते हैं, खिचड़ी वगैरह ऐसा कुछ नहीं खाते हैं। तो मैंने रूम की क्लीनिंग कर दी है और ये हॉल वगैरह भी मैंने क्लीन कर दिया। और अब मैं आ गई हूँ अपने जो गेट के पास जो एरिया है, जिसको गैरेज बोलते हैं हम, उस एरिया के अंदर। और वहाँ का भी मैंने झाड़ू लगा दिया और गेट बंद कर दिया है। और अब मैं चली गई ऊपर, और ऊपर भी मम्मी ने काफ़ी मतलब सारी क्लीनिंग के बाद भी मम्मी के साथ हमारे जो बना है वो भी मस्तीखोर है। ये उन्हीं का टॉय है। मम्मी ने क्या है, एक्चुअली मैंने और मम्मी ने एक सूट लिया था करवा चौथ का, और वो गिफ्टेड सूट है मेरा। ऑब्वियसली आप समझ गए होंगे, अगर आप समझ गए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा किसने गिफ्ट किया। सो वो हमने करवा चौथ से एक दिन पहले ही लिया था, और करवा चौथ के दिन मम्मी उसको स्टिच कर रहे थे। मतलब मेरा हो गया था, मम्मी का बाकी था, तो मम्मी स्टिचिंग कर रहे थे ऊपर, इस वजह से ये थोड़ा सा मैसी हो गया था, और इसको भी मैंने क्लीन कर दिया था। और फिर मैंने ये बालकनी से मतलब सीढ़ियों से पोछा वगैरह लगा दिया था, और मनी प्लांट को भी आज क्लीन किया तो काफ़ी चमक रहा था। और जो मेरा सूट सिला उसकी स्टिचिंग में जो नाप के लिए जो सूट था, उसको मतलब मैंने पानी से ऐसे मतलब ऐसे हम तो बोलते हैं झकोलना, मैं पानी बाहर निकाल दिया ताकि उसमें कुछ भी थे, कचरा वचरा लग गया था, धागे वागे जो होते हैं वो। और मुझे ऐसे थोड़ा कम पसंद है, इसलिए मैं पर्सनली ऐसे ही रहती हूँ। तो उसको भी रख दिया था, और एक मेरा सूट पड़ा था तो उसको भी मैंने क्लीन करके। और यहाँ पे पीछे हमारे क्या है ना, जो मेरा रूम है और हॉल है जहाँ पे मशीन वगैरह, उसके जस्ट पीछे ये इतनी सी छत है, जो ये है ओपन एरिया, इतना सा ही एरिया है जो ओपन है। और यहाँ पे 5 फ्लैट्स हैं जो एक जैसे हैं, लाइक मेरा और हमारे आसपास के 2-3 मतलब फ्लैट्स हैं, वो सब एक जैसे हैं। सबकी छत पीछे की ओपन है। और ये छत कहाँ पर है, जो मेरे भैया भाभी से का जो लास्ट रूम है उसी के ऊपर ये छत है। और यहाँ ऊपर रेलिंग भी लगी हुई है। तो मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे हम कपड़े सुखाते हैं, तो हम लोग यहीं पे ही कपड़े धो भी लेते हैं और यहाँ सुखा लेते हैं। और ये हमारे जेठूता बना है, मतलब मेरे जेठ जेठानी सा है उनका लड़का। सो वो मस्ती कर रहे थे और मैं उनको मना कर रही थी, और हम दोनों आपस में मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे ही। के लिए किसने बोला? दादी सा ने बोला क्या? किसने बोला? मैगी बनाने के लिए किसने बोला? मैगी बनाने हाँ? मैगी बनाने के लिए किसने बोला? औलाद। हाँ हाँ, मैगी किसने बोला? मम्मी नहीं छोड़ेगी। पहले बताओ किसने बोला मैगी बनाने के लिए? दादी सा ने। पहले बताओ दादी सा ने बोला क्या? मम्मी नहीं छोड़ेगी आप। मम्मी छोड़ दो आप। क्या बोला आपने? पहले बताओ। मम्मी छोड़ पर ही है मेरे पास में। ये बोल रहे मैगी बनाने को बोला आपने? ओहो हो, हाँ बोला ना, दादी सा बोले मैगी बनाओ। बोले दादी सा, मम्मी बोले मैगी बना दो। मैगी बना दें क्या आपको? बारिश आ गई। कहाँ पे आई? अट्टे के ऊपर आई? बन्नू के ऊपर आई क्या? नहाई नहीं कौन करेगा? काकीसा को नहाई नहीं कौन कराएगा? होली खेलो, होली खेलो। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, ठंडा पानी, ठंडा। हम बाद में खेलेंगे होली, ठीक है? चलो मैगी बनाते हैं। बन्नू बना के मैगी बनाए क्या? ठीक है मम्मी। ऐसे तो आज्ञाकारी बेटे हो ही आप मम्मी के। ठीक है मम्मी। हम क्या खाने जा रहे हैं? मैगी। किसने बोला खाने के लिए? अरे काकीसा के रूम में तो नहीं जाते, काकीसा के रूम में नहीं जाते। हाँ, वो अपना ये टैडी बियर ले लो। पता है रूम की क्या हालत करते हैं। तो फिर मैंने नहा लिया था और उनको मैगी बना के दी और पोछे लगाए और नहा लिया था। और मैं काफ़ी उदास उदास सी लग रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, थकान है इसलिए आज, और फास्ट भी है तो थोड़ा सा ऐसे लग रहा है। और बिंदी वगैरह है नहीं मुझे थोड़ा। मैं आपको इस ड्रेस दिखा रही हूँ कि मैंने आज ये 4 मीटर डिजिटल साटन की सूट है, वो ऑल ओवर साटन का सूट है, 4 मीटर का, वो पहना है।
और अभी मैं दिन में मतलब ज़्यादा रेडी नहीं होंगी, मुझे पता थकान ज़्यादा हो जाती है, मतलब रात में भी रेडी होना 2-2 बार। तो मैंने सूट नया पहना है, ओढ़नी भी नहीं है मेरे, प्रॉपर आज ही पहना है इस सूट को मैंने। और मैं स्किन केयर में मैं ज़्यादा कुछ करती नहीं हूँ, यही है कि मैं अपना बॉडी लोशन वगैरह और लिपस्टिक, और मेरी ये बिंदी है जो मैंने ब्राइडल का एक वीडियो शूट किया था, तो उसके अंदर रह गई थी उस किट के अंदर, तो मैंने उसमें से अपनी ये बिंदी निकाली। बाकी मोस्ट ऑफ टाइम मेरी ये जो बिंदी वगैरह है ये सारा बाहर ही रहता है, मुझे कुछ ज़्यादा इधर उधर ओपन नहीं करना पड़ता है। सो अब मैं बन बनाऊंगी, देन मैं, अच्छा बन इसलिए बनाया कि मैंने सोचा था कि पहले मैं अपनी नील पेंट लगाऊंगी, बट फिर मैंने सोचा नहीं, पहले मैं कंघी ही करूंगी देन नील पेंट लगाऊंगी। तो फिर मैंने वापस कंघी करना स्टार्ट कर दिया। और अभी मैं हेयर्स को ओपन रखूंगी ताकि नाइट के टाइम थोड़े स्ट्रेट रहे मेरे। वैसे मेरे हेयर्स स्ट्रेट ही हैं, ज़्यादा कर्ली हेयर्स नहीं है मेरे। मुझे कुछ मतलब हीटिंग जो प्रोडक्ट है वो यूज़ नहीं करने पड़ते हैं, और मैं करती भी नहीं, बहुत कम। मैं ऐसा है कि स्ट्रेटनिंग वगैरह बहुत कम करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती हूँ। सो अब मैंने यहाँ पे क्लेचर लगा के अपना जो हेयर स्टाइल है उसको कंप्लीट कर लिया है। देन मैं सोच रही थी कंघी करते करते कि क्या यार आज बैंगल्स वगैरह में कुछ चेंज करते हैं। मुझे वाइट चूड़ा अच्छा लगता है, पर्सनली मैं घर में पहनती हूँ, बट इसमें जो लाखें हैं काफ़ी पुरानी लग रही थी। मैंने कहा, और हमारे मदर इन लॉ भी कहते हैं कि पूजा वगैरह व्रत होते हैं उस दिन नई लाख पहननी चाहिए। सो मैंने सोचा थोड़ी लिपस्टिक लगाने के बाद मैं स्टार्ट करेंगे कि नई बैंगल्स क्या पहननी है। सो ये हो गई हूँ मैं रेडी। मैं बहुत सिंपल सा ऐसा डेली लाइफ में ऐसे डेली ऐसे ही रेडी होती हूँ। और ये मैंने बैंगल्स निकाली और मैं सेलेक्ट कर रही हूँ कि इस ड्रेस का मैचिंग का पहन लेती हूँ अभी, नाइट के लिए बाद में निकालूंगी। मैंने सारी लाख की जो है वो सारी बैंगल्स बाहर निकाली है, और लाख की पहनना कंपलसरी है हमारे यहाँ, कांच या लाख, प्लास्टिक नहीं। कांच की या लाख की एक एक बैंगल्स हमें पहननी पड़ती हैं। तो कांच के तो मैं जोड़े पहन लूंगी आगे, क्योंकि नाइट में जो ड्रेस है वो मेरी रेड कलर की है। तो वो नीचे मैंने अभी क्लीनिंग की थी तब मैंने दिखाए थे बॉक्सेस, तो वहाँ पे नीचे ही पड़ी है वो। तो मैंने जो लाख है वो डिसाइड कर ली थी और उसको मैंने साइड में रख दिया। एंड देन मेरे को इस सूट के लिए थोड़ा पीच या पिंकिश कलर की, ये जो अभी काफ़ी चली है ट्रेंड में, तो ये वाली भी मैंने निकाल दी। देन मैंने नाइट के लिए भी सोचा कि कुछ नाइट के लिए भी निकाल देती हूँ। सो मैंने यहाँ नाइट के लिए निकाल तो दी, बट मैंने दूसरी पहनी थी जो मेरे मदर इन लॉ ने पूजा के टाइम मेरे को जो चूड़ियाँ दी थी लाख की, वो मैंने पहनी थी। सो अब मैं बनाऊंगी लौकी का हलवा, और ये मैं फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं कि कैसा बनाते हैं। सो मैंने बीच में आ गई, मैंने कहा चलो आपको थोड़ा लुक भी शेयर कर देती कि मैं कैसी लग रही हूँ। और ये नीचे ही हूँ मैं। और अब मैं बनाऊंगी लौकी का हलवा, और काफ़ी जैसे आपको मैं मैजिक कर करके इस वीडियो में दिखाऊंगी ऐसा कुछ भी नहीं है। ये क्लीन हो गई लौकी, और मैं इसको इतना इजीली किस भी दूंगी चुटकियों में, जैसे जैसे आपको बता रही हूँ ऐसा नहीं है। काफ़ी टाइम लगा था, आई थिंक 2.5 आवर लगा था मुझे इसको बनाते बनाते। तो मैंने लौकी किस भी दी, और मुझे पता नहीं था कि काली पड़ जाती, तो उसको साथ के साथ पहले मतलब जैसे ही किसी है उसको ट्रांसफ़र करते रहना चाहिए था मुझे कढ़ाई में, बट मैंने एक साथ की तो थोड़ी थोड़ी मतलब काली हो गई, उसका ब्राउन कलर आ गया है। तो मैंने इसको डायरेक्ट क्या किया, जैसे ही किसी और कढ़ाई में डाल दिया, और इसका जो पानी है ना उसको मतलब पूरा उड़ने दिया। समझ रहे हैं आप, मतलब पानी का जो मतलब उसका पानी सोख हो जाए तब तक मैंने उसको करने दिया। और मैं काफ़ी थक गई थी भाई, कब तक बनेगा। मेरा पानी सोख हो गया था। उसके बाद मैंने इसमें मिल्क डाला था, मिल्क एंड मलाई, वो भी सोख हो गया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर घी डाला था। जब घी अच्छे से मतलब ये हलवा पक गया था अच्छे से, मतलब इसके अंदर से ना ये जो घी है वो छूटने लग गया था हलवे में से पकने के बाद, तब मैंने इसके अंदर मिलाई थी चीनी, और चीनी को भी मैंने काफ़ी देर रखा था। उसके बाद मैंने गैस बंद किया था। काफ़ी टेस्टी हलवा बना था। और आज हमारी गली के अंदर आई थी पुलिस, पता है क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पड़ोस में किसी की चोरी हुई, मतलब पड़ोस में 5वीं ये चोरी है जो हो गई थी। तो यहाँ पे पुलिस आई है, और मेरे मदर इन लॉ वगैरह सारे कॉलोनी के लोग वहाँ इकट्ठा हुए। मैंने भी थोड़ा सा मुंह बाहर निकाल दिया। इस टाइम मेरे हस्बैंड आ चुके थे मतलब घर पे, और वो
मतलब नहीं थे पास, इसलिए मैंने थोड़ा सा देख लिया, हलवा वगैरह खा लिया था सब लोगों ने। और व्रत के अंदर बोलते हैं कुछ नहीं खाते हैं, तो व्रत भी बहुत तरीके से होते हैं और सब जगह अलग अलग होते हैं। सो हमारे यहाँ क्या होता है व्रत में कि कुछ अगर आप सागार से करना चाहें तो भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप सागार और पानी नहीं पीना चाहें तो भी कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ मतलब पानी पे करना चाहे तो भी कर सकते हैं। मतलब ये आपके ऊपर है कि आप व्रत कैसा करना चाहते हैं, ये श्रद्धा है, अपनी अपनी है। तो प्लीज़ इस कमेंट करके ऐसा कुछ मत बोलिएगा कि मुझे अच्छा ना लगे और फिर मैं आपको बोलूँ तो आपको भी अच्छा ना लगे, ठीक है। मेरी श्रद्धा है, मैं उसके अकॉर्डिंग कर रही हूँ। मेरे घर में भी हम सब अलग अलग तरीके से करते हैं, मेरी जेठानी जी अलग तरीके से करते हैं, मेरी मदर इन लॉ अलग तरीके से करती है और मैं अलग तरीके से करती हूँ। सो ये मेरी जेठानी सा हैं और हमने करवों के अंदर करवों में भी सब अलग अलग होता है, कोई पानी भरता है, कोई चावल वगैरह चीनी वगैरह अनाज भरते हैं। तो मैंने पानी भर दिया, उसके अंदर 5 मतलब फूल फली काजरा ऐसे 5 चीज़ें डाली जाते हैं और छोटा सा गन्ने का आई थिंक टुकड़ा ऐसे करके 5 चीज़ें होती हैं वो उसमें डाली जाती है। सो मेरे भाभी साहब मुझे यही सब कुछ बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं कि आपको क्या क्या डालना है। ऐसे तो मैंने लास्ट ईयर किया था बट अभी न्यू न्यू है तो एक बार में करने से याद नहीं रहता है। और मेरी मम्मी जी हैं, मतलब मेरी सासू माँ हैं, वो दाल बाटी बना रहे हैं। आज हमारे घर पे दाल बाटी बनेगी और मोस्ट ऑफ टाइम हमारे फास्ट वगैरह होता है, लेडीज़ बिजी रहती है तो उस दिन हमारे घर में दाल बाटी बन जाती है। ये प्लस पॉइंट है हमारे घर का, ताकि लेडीज़ को बहुत देर तक मतलब ये सब कुछ करने के बाद खड़ा होकर खाना बनाना ना पड़े। वैसे दाल बाटी में भी टाइम लगता है। एंड देन वो करवे रेडी हो गए थे और ये अभी मैं आपको बताऊंगी मेरा फाइनल लुक करवा चौथ का। ये है मेरी ड्रेस। तो आज मैंने कौन सी ड्रेस पहनी है, आज मैंने पहनी है जो अभी ट्रेंड के अंदर चल रहा है, ब्रासो। उसकी ऑल ओवर मतलब 4 मीटर ड्रेस है और उसके ऊपर ये वाला जो है ओढ़ना वेयर किया है। और टाइम हो गया 7, क्योंकि अब हमारे घर पे पूजा का टाइम हो गया, 7 बजे का था हमारे मुहूर्त। सब जगह अलग होगा, वैसे भी पहले मैं हर चीज़ बता रही हूँ, सब जगह अलग अलग होता है। तो यहाँ पूजा का टाइम हो गया है और हमारे यहाँ पूजा, मैंने आपको मेरी एक पूजा का और वीडियो उसमें भी बताया था कि सब लोग हमारे घर पे ही आते हैं, एक ही जगह को मोहल्ले के सभी लोग एक ही जगह पूजा करते हैं। तो यहाँ पे सब लोग इकट्ठा हो गए थे और हमने यहाँ पे पूजा स्टार्ट कर दी थी। 7:15 हमने पूजा स्टार्ट की थी और 7 बजे मैं नीचे आ गई थी अपने रूम में से। और ये अच्छा हाँ, पूजा के नीचे आने से याद आया कि मैंने अपना जो मेकअप लुक है उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया है, तो मैं आप लोगों के साथ वो वीडियो भी शेयर करूँगी और इस वीडियो से रिलेटेड जो पिक्चर्स हैं वो भी मैं साथ के साथ शेयर कर दूँगी। क्योंकि ऐसा होता है ना, लेडीज़ के लिए फेस्टिवल्स एंड ये व्रत वगैरह यही होते हैं जब वो एक साथ इकट्ठा होते हैं, तो ऐसे में मेमोरी एज ए मेमोरी रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मुझे अच्छा भी लगा कि अच्छा मैंने एक ब्लॉग किया है ताकि मैं आप एज ए मेमोरी, मतलब मेरी मेमोरी के अंदर ये सेव हो जाएगा और जब भी मैं देखूंगी मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ। सो यहाँ पे हम पूजा कर रहे हैं और मैं और मेरे भाभी साथ में पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। और मैं वो वीडियो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, न्यूली मैरिड जो गर्ल से कम टाइम में कैसे रेडी हो। सो वो वीडियो भी ज़रूर देखना। और चांद बहुत जल्दी निकल गया इस बार, बिल्कुल वेट नहीं करना पड़ा, मतलब हार्डली मैंने मतलब आधा घंटा हुआ था पूजा वगैरह से फ्री हुए, मैंने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाए थे और रील्स बनाई थी, देन चांद निकल गया, सब लोग बोलने लगे चांद निकल गया। सो मैंने यहाँ पे पहले चांद की पूजा, हमारे यहाँ थोड़ा अलग तरीके से पूजा करते हैं, ये छलनी में देखने वाली और नहीं करते, बट फिर इन्होंने ये आ गए थे और मैंने लास्ट ईयर ऐसे पूजा नहीं की थी, तो मुझे भी होता ना न्यू न्यू क्रेज़ है, तो मैंने कहा एक बार अपन भी कर लेते हैं। और वैसे हम चांद को देख के अर्घ लगा के हैं और ऐसे छलनी में नहीं देखते हैं, बट मैंने देखा था, मैंने और मेरी जेठानी साहब ने तो देखा था और मैंने चंद्रमा को अर्घ लगाई है। मतलब जो छत का वीडियो है मैं आपके साथ प्रॉपर शेयर नहीं कर रही हूँ, कुछ कुछ क्लिप्स हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। और यहाँ मैंने चंद्रमा को अर्घ लगाने के बाद धूप लगाई और मैं और मेरे हस्बैंड थोड़े से मतलब वीडियोस वगैरह शूट कर रहे हैं और ये हमारे पिक्चर्स हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खमा गणिसा।